नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वो भी एक दो नहीं बल्कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगा है। यह झटका कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों नेताओं ने ही दिया है। जहां एक तरफ सैकड़ों नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ते हुए तृणमूल का दामन थाम लिया है। जी हाँ, कुछ ही महीनों बाद 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, यानी 2022 में। लेकिन उससे पहले ही एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। हालांकि आपको बता दें, 2022 के अंत तक 7 राज्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन 2022 मार्च मई के अंत तक 5 राज्यों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, जिनमें गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश के चुनाव पर रहने वाला है, क्योंकि सीटों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। यही उत्तर प्रदेश से लोकसभा तक पहुंचने का रास्ता भी निकलता है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस, सपा, बसपा और अन्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सफल हो पाएंगी, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। जी आपको बता दें, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारियां और कड़ी मेहनत करने में जुट गई है, लेकिन इस बीच ही भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं बल्कि 3 राज्यों में कड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण अंतर्कलह बताई जा रही है। अभिनेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रमुख विनोद चौधरी, जो कि अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के अध्यक्ष हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी के हजारों समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनका पार्टी में स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के बाद कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल भी बन गया था। बड़ी ही खुशी का दिन है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हरिद्वार के खानपुर से विनोद चौधरी, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं और भारतीय गुर्जर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये आज अपने सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जी आपको बता दें, कानपुर से देहरादून भारी संख्या में पूर्व विनोद चौधरी के समर्थक पहुंचे। कांग्रेस में जश्न का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस में शामिल होने पर गणेश गोदियाल समेत हरीश रावत ने सभी को बधाई भी दी। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हजारों कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी खरा उतरेगी और 2022 का चुनाव जीतेगी। इन सभी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है जो हर धर्म, वर्ग, संप्रदाय और जाति का सम्मान करती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विनोद और मनीष को हरिद्वार का कद्दावर नेता भी बताया। कांग्रेस का दामन थामने के बाद विनोद चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जिसे भी खानपुर से टिकट देगी वह उसका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है। हालांकि चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति तेज हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक जोर का झटका माना जा रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक और झटका दे दिया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाते हुए आरएसएस व भाजपा से जुड़े महेंद्र सिंह नेगी और उनके समर्थकों को
कांग्रेस में शामिल करा लिया। जहां कांग्रेस ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी लगाई। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। महेंद्र सिंह नेगी को कांग्रेस ज्वाइन कराने के बाद हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के साथ जुड़ने का कारवां अब शुरू हो गया है, जो कि चुनाव तक जारी रहेगा। हालांकि इनके साथ ही भाजपा नेता राजकुमार जायसवाल और आम आदमी पार्टी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर व पूर्व में यूकेडी के प्रधान महासचिव रहे शीशपाल बिष्ट भी समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें, उत्तराखंड में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की चुनाव की कमान संभाल रहे पूर्व सीएम हरीश रावत भी हर मोर्चे पर आगे खड़े रहकर चुनावी माहौल को कांग्रेस के पक्ष में करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी के लिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लेकर दूसरे दलों में सेंधमारी करने लग गई है। सबसे पहले कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं आरएसएस से जुड़े महेंद्र सिंह नेगी उर्फ गुरुजी को उनके कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल करा लिया। बता दें, गुरुजी का यानी महेंद्र सिंह नेगी का रायपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी वर्चस्व माना जाता है। अब रायपुर विधानसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए उमेश शर्मा काऊ विधायक है, जिनके लिए 2022 विधानसभा चुनाव कांग्रेस नए समीकरण बिठाकर मुश्किलें खड़ी कर रही है। अब महेंद्र सिंह नेगी चुनावी साल में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वे कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि महेंद्र सिंह नेगी की छवि हिंदुत्व विचारधारा की छवि वाले नेता की है, जो कि 2017 में भाजपा से बगावत कर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वे लंबे समय से संघ में भी जुड़े रहे। ऐसे में महेंद्र सिंह नेगी के कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके विधानसभा क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं बल्कि कांग्रेस ने एक और राज्य में झटका दिया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में भी झटका देते हुए एक साथ 32 नेताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया। जहां ग्राम पंचायत जड़पुर में ब्लॉक समिति पंचरुखी के उपाध्यक्ष व बैजनाथ के युवा कांग्रेस नेता की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव जड़पुर के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए ब्लॉक समिति के उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर गरीब, मजदूर और आर्थिक सामाजिक तौर पर कमजोर तबके के लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता बहुत तकलीफ में है, लेकिन किसी को भी सरकार कोई भी राहत देने में असफल रही है। अब स्थिति है कि केंद्र और प्रदेश दोनों की स्तरों पर भाजपा सरकारें फेल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आए दिन डबल इंजन वाली सरकार की दुहाई देते हैं, लेकिन डबल इंजन वाली सरकार ने विकास को आधे इंजन की तरह नहीं किया है। इसके विपरीत महंगाई और बेरोजगार 4 गुना बढ़ी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और विजय कुमार के नेतृत्व में आस्था जताते हुए गांव के कैप्टन रोशन लाल, विक्रम सिंह, राजकुमार, प्रकाश चंद सहित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 32 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी को एनएसआई की सदस्य प्रियंका ने हार पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में भी बड़ा झटका लगा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। 2 विधायकों के टीएमसी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में विधायकों की संख्या घटकर 72 पर पहुंच गई है। जी हां, बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगातार तृणमूल कांग्रेस झटके पर झटका दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के बागदा के विधायक विश्वजीत दास तृणमूल में शामिल हो गए हैं। जहां सेनेटर होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विश्वजीत दास ने टीएमसी का दामन थामा है। इस अवसर पर मंत्री पार्थ चटर्जी व टीएमसी के अन्य नेता भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे विश्वजीत दास के साथ पार्षद मनोतोष दास भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि चुनाव के पहले से ही विश्वजीत दास के साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को लेकर
खटास आई हुई थी और विश्वजीत दास मुकुल राय समर्थक माने जाते हैं। मुकुल राय चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि सिलसिला यही नहीं थमा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की भारी जीत देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता तृणमूल का दामन थाम रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को एक और विधायक ने झटका दिया था। जहां बिष्णुपुर के भारतीय जनता पार्टी विधायक तन्मय घोष ने झटका देते हुए तृणमूल का दामन थाम लिया था। जहां घोष भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले दूसरे भाजपा विधायक हैं। घोष बंगाल चुनाव से कुछ दिन पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले हाल में ही मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद घोष ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी बदलने की राजनीति करती है। वह केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल के लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। मैं सभी राजनेताओं से जन कल्याण के लिए ममता बनर्जी का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। अब बिष्णुपुर के बीजेपी विधायक तन्मय घोष के तृणमूल में शामिल होने के बाद ही, यानी एक दिन बाद ही, बागदा से भारतीय जनता पार्टी विधायक विश्वजीत दास ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए तृणमूल का दामन थामा। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बंगाल के लोगों के लिए ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर विष्णु कुमार से भाजपा विधायक तन्मय घोष तृणमूल परिवार में शामिल हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको बता दें, घोष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले मार्च में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले घोष टीएमसी की युवा इकाई के बाकुंडा जिले के बिष्णुपुर शहर के अध्यक्ष और स्थानीय नगर निकाय के पार्षद भी थे। घोष का पार्टी में स्वागत करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री वात्स्य बसु ने कहा कि भाजपा चुनाव के बाद टीएमसी से बदला लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा से राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। वह पश्चिम बंगाल के लोगों को कमतर दिखाने की कोशिश करती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता टीएमसी के संपर्क में हैं। बसु ने दावा किया कि त्रिपुरा के भाजपा विधायक भी टीएमसी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी त्रिपुरा में कदम रखेंगी तो सुनामी आएगी। उस राज्य के भाजपा नेता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बसु ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व में त्रिपुरा खौफ की घाटी में तब्दील हो गया है।